हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में ऑल जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज का है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए टाइम को हम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जीके जीएस का हमने इसको 2025 को कवर करने के लिए 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी और रेलवे के, उन सभी को कवर करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को आप पूरी वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हम आपको कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ शुरू हुई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए पहले ही क्वेश्चन को। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में कहाँ पर शुरू की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब में। दोस्तों आपको याद रखना है कि हरित क्रांति 1960 में शुरू हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति किस सन में स्टार्ट हुई थी, तो 1960 में। और कहाँ पर हुई थी, तो पंजाब में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। ठीक है, तो भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के बारे में आपको याद रखना है, जो ये प्राक्कलन समिति होती है ये गवर्नमेंट के जो फिजूल खर्ची होती है उसको बचाने के लिए प्राक्कलन समिति बनाई गई है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के जो फिजूल खर्ची होती है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो 2x पे भी वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसको। ठीक है ना, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एसएससी में, पूछा जा चुका, रेलवे में पूछा जा चुका है ये। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जापान। ठीक है दोस्तों, जापान में जो चक्रवात होते हैं उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी है। लगा लीजिए इसको भी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है ये, तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई एनटीपीसी एसएससी जीडी सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी शहबाजगढ़ी। ठीक है, शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है इसकी लिपि दोस्तों कौन सी है, खरोष्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछूं मैं तो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है ना, कौन से जिले में, रायसेन जिले में, याद रखिएगा आप। ठीक है ना, जो सांची का स्तूप है इसको किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, रायसेन जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता यानी कि पशुओं को मारना या फिर उनके साथ क्रूरता दिखाना, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, क्रूरता रोकथाम अधिनियम, तो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1960 में। ठीक है, 1960 में बनाया था पशुओं क्रूरता अधिनियम। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट पार्ट, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है ये। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ठीक है, थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना मणिपुर का। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रुद्रवीणा। ठीक है, ध्यान रखना असद अली खान का जो संबंध है वो रुद्रवीणा से है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ठीक है, सोनू निगम से बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन नंबर है मुबारका। ठीक है, जो मुबारका एल्बम थी सोनू सूद की, उसके लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचरकूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, चापचरकूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है मिजोरम में। ठीक है ना, चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है जी के मान की खोज किसने की थी? मैं आपको बता दूं फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना, साइंस के फिजिक्स पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैं आपको बता दूं जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। याद रखिएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। तो जी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है ना, जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी मैं आपको बता देता हूँ, जी के मान, जी का क्या मान होता है आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मात्रक भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एक बार वापस देखिए, जो जी का मान है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखिएगा। थोड़ा किलोग्राम बोल दिया है मैंने, गलती से हो गया। ठीक है, आपको एक बार वो बता देता हूँ मैं, जो जी का मान है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जो जी का मान है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है लेक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? केमिस्ट्री से उठाया है क्वेश्चन ये। लेक्टिटोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लेक्टोस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, लेक्टिटोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लेक्टोस के। याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व के जल संसाधनों में से भारत का अंश कितना है? ठीक है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? दोस्तों मैं मान लेता हूँ 100% है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो पूरे विश्व की बात करें तो 100% जल संसाधन है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया जी 100% में से भारत का अंश कितना है? तो मात्र 4%। ठीक है ना, ठीक है, जो 100% जो विश्व में जल संसाधन है पूरे टोटल, उसमें से मात्र 4% हिस्सा ही भारत के पास उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? ठीक है ना, याद रखिएगा, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, लाल सागर। ठीक है ना, जो लाल सागर है वो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, एक बार वापस देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा काशी वाराणसी में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एक तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको बताना है पार्श्वनाथ जी। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। और आपको मैंने बता दिया जो पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी वाराणसी में। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो मैं बता दूं सम्राट अशोक ने
अपने राज्याभिषेक के, ठीक है, 8 साल के बाद, ठीक है ना, याद रखना 8 साल के बाद। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था। लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसको भी, ठीक है। तो निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था, तो ऑप्शन देखिए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले खोला गया था भारत में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और कहाँ पे खोला गया था, ये तो कलकत्ता में खोला गया था। ये कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में, याद रखना, ठीक है। कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, और रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो अनुच्छेद 66, ठीक है, अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चल लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसको भी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी राजाराज प्रथम है, ठीक है, राजराज प्रथम ने करवाया था तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, राजराज प्रथम ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी असम में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, सिक्किम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम जिसको बोलते हैं हम FCI, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय खाद्य निगम जिसको बोलते हैं हम FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ठीक है। FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी में कम से कम भी 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 14 जून को, ठीक है ना, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी बलदेव सिंह, ठीक है ना, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पहले ये याद होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, वैसे मैं बताऊँ तो बिहार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो मेघालय, पश्चिम बंगाल और जो मिजोरम है, ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH कितना होता है। चलिए बताइए, मानव रक्त का pH याद रखना दोस्तों 7.4 होता है, ठीक है ना। मानव रक्त का pH कितना होता है, 7.4। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 7 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स के लिए आया क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। चलिए बताइए, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा में, ठीक है, जो नामचा बरवा पर्वत का नाम है, ठीक है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर
ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो भारत में जो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो कहाँ पे करती है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश में ही करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आज का प्रैक्टिस सेट का। तो दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और दोस्तों मैंने एकदम आराम से पढ़ा है इसको, आप चाहो तो इसको 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया था इसमें। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। हम टोटल आपको कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, डेली बेस पे हमारा प्रैक्टिस सेट अपलोड होएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को आपके व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।